एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 19 नवंबर का मेरा व्लॉग, जो कि था उस दिन छठ पूजा महापर्व बहुत ही अच्छे से हम लोग के यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ सुबह हो गई थी, नहा धो के आ गए थे। फिर यहाँ पे फल वगैरह धुलने के लिए आया था। जितने भी सारे फ्रूट्स होते हैं सारे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी लेके सारे बारी बारी से सारे फल धोएंगी और फिर इसको एक मतलब सुखाने के लिए, मतलब इसका पानी वानी निकल जाए ताकि शाम तक तभी चढ़ता नहीं। पानी पानी रहने से फल ख़राब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी मेरी फैमिली थी सब लोग बोल रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, मतलब यही हंसी मजाक चला। और ये देखिए बाबू तो बिल्कुल देखिए रो रहा है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ये भी अभी बैठ के और फल छुएगा, धोने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग के बिना तो हर काम ही जैसे लगता है अधूरा है हम लोगों का। इन लोग का हाथ ज़रूर लगना चाहिए। देखिए धुलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर इनको हटाया जा रहा था तो ये रोने लग गए। तो फिर कहा गया छोड़ो इनको, थोड़ी देर यहीं पे खेल लेंगे। फिर मम्मी हंस रही थी, इनका बहुत धुलना ज़रूरी है। और सब लोग यहीं पे बैठ के बातचीत हो रहे थे। अभी सुबह का टाइम था। और उसके बाद फिर मम्मी सारे फल वगैरह धुल के एक जगह रख देंगी साफ से। फिर यहाँ पे हम बनाए थे उस दिन दाल, पालक की दाल और आलू गोभी की भुजिया और चावल और रोटी। फिर हम सबको खाना पीना खिला दिए थे। और फिर मम्मी भी फल वगैरह धुल के रख दी थी। और यहाँ पे मम्मी बनाएंगे चावल के लड्डू, तो उसकी तैयारी कर रही थी। और फिर उसके बाद सब्जी वगैरह भी चढ़ता है, तो वो फिर मम्मी कहीं कि तुम इसे धुल के रख दो सारा। तो वही हम धुल रहे थे। मम्मी बता रही थी यहाँ पे सब लोग थे, मम्मी पापा और जितनी मेरी पूरी फैमिली यहीं पे सब लोग अगल बगल खेल रहे थे, बोल रहे मतलब खड़े होके देख रहे थे। तो फिर उसके बाद हम फल वगैरह धुलने के बाद ये दोपहर का टाइम हो गया था। तो यहाँ मम्मी को आलता लगा रहे थे। आंटी नहीं आ पाई थी जिनको आलता लगाना, तो हम कहे कि देर हो जाएगी इसलिए हम लगा देते मम्मी आपको। और यहाँ पे खाना वगैरह सबको हम खिला पिला देते। अब ये शाम का टाइम होने वाला था जब हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि सारी क्लिप नहीं ऐड कर पाते ना, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो हमने बस छोटी छोटी सी क्लिप ऐड कर ली। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, किचन क्लीनिंग वगैरह का सब कुछ हम इसीलिए ऐड नहीं कर पाए, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जितना हो पाया हम कर दिए। तो यहाँ पे हम तैयार हो रहे थे। ये ईयरिंग मम्मी लाई थी, तो कह रही थी कि पहन लो। ये हम नहीं पहन, दूसरा था मेरे पास वो पहन थे, पर मम्मी कही नहीं ये पहनो, ये अच्छा लगे। तो हम क्या चलो मम्मी कह रही थी पहन लेते हैं। और ये बोल रहे थे नेकलेस पहनने के लिए दूसरा, तो हमने कहा ठीक है मम्मी यही पहन लेते हैं। ये नहीं कहीं नहीं ठीक है पहन लो यही। तो फिर वही हम और मम्मी बातें कर रहे थे। मम्मी देख रही थी, तैयार हो रहे थे। तो फिर मम्मी भी तैयार हो चुकी थी। फिर यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे, सारे लोग रेडी होके, सब लोग रेडी हो चुके हैं। और वात्सल्य को उसके पापा रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद तैयार हो रहे थे। और वात्सल्य अभी रेडी होके आएगा वो भी, और उनके पापा भी रेडी हो गए हैं। सारे लोग घर के बारी बारी से रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे अब बस अब निकलेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि रेडी होने में तो टाइम लगता है ना। तो बस यहाँ बातचीत भी चल रही थी, मम्मी भी आके बातें कर रही थी। और वात्सल्य भी बगल में ही रेडी हो रहा था, उसका नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद हम सारे लोग रेडी हो जाएंगे। उसके बाद अभी वात्सल्य की कंघी वगैरह करना है, क्योंकि वो कंघी किसी से नहीं करवाता है, रोने लग जाता है। हम ही उसकी कंघी करते हैं। और हमें बताइएगा हम कैसे लग रहे हैं। ये मुझे बहुत एक्साइटेड रहते हैं यार, ये छठ पूजा के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो हम बहुत खुश हो रहे थे, इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पे हंस यहाँ देखिए कितना रो रहा है यार बाबू, बहुत यार बहुत कभी कभी रोने लग जाएगा। देखिए कितना नहीं लड्डू नहीं करवा रहे। ये किसके किसके साथ होता है मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत मैसे सा हो जाता है रूम। और फिर फाइनली हम लोग सारे लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे अब भीड़ लगना शुरू हो रही है गंगा जी के किनारे। ये गंगा जी है यहाँ पे, और यही पूजा होगी। मम्मी आगे आगे जा रही थी। और फिर फाइनली हम लोग को एक जगह मिली, और वहाँ पे फिर हम लोग सब लोग बैठ गए। वात्सल्य यहाँ पे एंजॉय कर रहा, अपना देख रहा था सब कुछ, क्योंकि उसका सेकंड छठ पूजा में है, सेकंड बार वो गया है। अब तो थोड़ा चलने लग गया है, पिछले साल तो बहुत ही छोटा था बाबू, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया था सबको।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं ना, तो वो हम मम्मी को लगा रहे थे। मम्मी हमें लगा दी थी। आप लोग मेरे शॉर्ट में जाके देख सकते हैं। और फिर ये सिंदूर वगैरह लगाने के बाद पूजा पाठ हम लोग की बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे पूजा करते करते। तो फिर फाइनली यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया। अब हम लोग घर जाएंगे। तो यहाँ पे सारा सामान वामान हम लोग इकट्ठा कर रहे थे घर जाने के लिए। और फिर तो हम आ गए हैं घर और अब जाएंगे कपड़े वगैरह चेंज करके, और घर का जो काम है ना वो करना है। अभी हमको शाम हो रही है तो दिया जलाना है भगवान जी को, वो पूजा करेंगे। फिर उसके बाद मेरा तुरंत ही यार मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद हम कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। फिर फाइनली पूजा पाठ करके सबको चाय नाश्ता देने के बाद यहाँ हम आ गए किचन में ये खस्ता बनाने। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, मीठे होते हैं ये। और ये मतलब ये चढ़ता ही है माता जी को। और ये बांटने के लिए हम बना रहे थे। 1 से 1.5 किलो तक ही बनाए थे, जितना हमसे हो पाया। और फिर यहाँ पे बनाया और खाना वगैरह भी बनाए थे। ये बना के रखने के बाद हम बनाए थे पूड़ी और सब्जी, जो कि सबको फिर हम खाना वाना खिलाए। और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज। तो जितना हो पाया ना उतना ही हम किए। और फिर फाइनली यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे पर बहुत आवाज़ आ रही थी ना बैकग्राउंड में, तो इसलिए हम इसे म्यूट करके वॉइस ओवर ही करना सही समझे। क्योंकि फिर आप लोग को आवाज़ नहीं आती तो सही नहीं लगता। फिर यहाँ पे ये देखिए मेरा रूम का हालत तो देखे थे ना क्या हो। तो फिर हम यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा अपना रूम क्लीन करेंगे, सारा बेडशीट वगैरह निकाल के। और उधर हम ना सब्जी वगैरह बना रहे थे, तो हम उतने ही टाइम में सोचे चलो ये सब भी काम करते रहते हैं बीच बीच में, नहीं तो पूरा ऐसे ही रह जाएगा, कौन करेगा सही। तो फिर उसके बाद रूम में आई, ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। फिर उसके बाद हम सो गए थे। और यहाँ पे फाइनली हो गई है सुबह 3:30 बज रहे थे। और इतनी थकान थी ना, बिल्कुल आँख नहीं खुलती सुबह। लेकिन उठना तो है, जाना तो है वहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जाके। तो फिर हम रेडी हो जाएंगे और जा रहे हैं हम नहाने। और यहाँ पे हम नहा धो के आ गए, रेडी भी हो गए, बस मुझे कंघी ही करनी है। और फिर यहाँ पे वात्सल्य भी उठ गया था, वात्सल्य को भी रेडी कर दिए थे। बस यहाँ पे भी थोड़े बहुत ही क्लिप मतलब रिकॉर्ड किए थे, वही ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये सारे लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। और फिर फाइनली हम लोग चल देंगे छठ पूजा के लिए। और ये बहुत अच्छा लगता है यार, साल भर का फेस्टिवल ना। और यहाँ पे चारों तरफ जगमगाते हुए दिए देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी चारों तरफ जगमग जगमग दिए ही दिए जल रहे थे। तो यहाँ पे अभी सुबह ही था, अभी उजाला मतलब एकदम भोर का समय जो होता है ना वो चल रहा था। तो अभी यहाँ पे सब लोग मतलब पूजा पाठ करते। तो ये देखिए यहाँ पे पटाखे जल रहे हैं। तो कम से कम यहाँ पे पटाखे बजाए गए। और फिर मेरे साथ अनहोनी क्या हुई थी वो हम बताते हैं। हम रात को बना रहे थे पूड़ी, और पता नहीं क्या ऐसा हो गया था उसमें से तेल ना अचानक से इतना तेज़ उड़ा था ना, इतना तेज़, पूरे गैस पे तेल ही तेल भर गया। और पूरा मतलब किचन में भी तेल पूरा फैल गया था। और वो सीधा तेल उड़ के ना मेरे हाथों पे और मेरे कंधे पे तो बहुत ही ज़्यादा तेल मतलब गिर गया आके, बिल्कुल गरम तेल। मेरे तो पूरे फफोले पड़ गए हैं और एकदम ब्लैक सा हो गया। उसमें जो पानी भर जाता है ना जलने पे, वो तक हो गया। जैसे वात्सल्य का हाथ जला था ना, बिल्कुल वैसे ही हो गया है मेरा भी। और फफोले से लगे, इतनी जलन हो रही थी कि क्या
होता है पता नहीं ये क्या हो जा रहा है। मतलब हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ हो जा रहा है, पता नहीं कैसे हो गया था, पर क्या कर सकते हैं, वो होना ही था। पता नहीं पानी पड़ा था कि क्या हुआ था, कैसे हो गया, समझ में ही नहीं आया। और यहाँ पे फिर बात चली, ये देखिए इसको बैलून दिखलाया गया था सुबह सुबह, तो ये खेल क्या रहा है, रो ही रहा था। ये सोच रहा था हमें छोड़ दिया जाए तो हम इधर उधर घूम घूम के खूब खेलें, पर ठंड थी ना तो नहीं छोड़ सकते थे। और ये अब यहाँ पे भोर हो गई है, मतलब सॉरी भोर कह रहे, सुबह हो गई है। तो यहाँ पे अब अर्घ का समय होगा, सूर्य भगवान निकलेंगे। पहले सारे लोग घर के आके यहाँ पे बारी बारी से छठ माता का मतलब प्रणाम करके और पूजा वगैरह मतलब करके और तब अर्घ का यहाँ पे सारी औरतें देखिए पानी में जाके खड़े हो गए हैं सारे लोग, क्योंकि अब हो रहा अर्घ का समय, जो कि यहाँ पे फाइनली पूजा संपन्न हो जाती है। अर्घ देने के बाद हमारा व्रत फिर उसके बाद हम लोग खोल सकते हैं अर्घ देने के बाद। तो यहाँ पे देखिए सब लोग उतर गए हैं पानी में, बिल्कुल इधर ना खाली खाली सा हो गया, इतनी भीड़ हो गई थी पानी में ना कि क्या बताएं। बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत इंतज़ार रहता कि सूर्य भगवान बस जल्दी से निकले, क्योंकि 3 दिन का फास्ट रखना ना इतना आसान नहीं होता। और यहाँ मम्मी बोली कि हमको वो दूध दे दो, तो वही हम मम्मी को निकाल रहे थे कि मम्मी को दे दें। ये अर्घ के लिए गाय का दूध होता है ना, वो है ये। तो निकाल के वही बीच बीच में पूछ रहे थे क्या 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 देना है, इसमें देना है, किस में देना है, क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ निकाल के मम्मी को देंगे। फिर मेरे शॉर्ट में आप लोग देख सकते हैं जा कर के, हम भी वहाँ पे मतलब फिर यहाँ पे मम्मी को ये अर्घ देने के लिए दूध वगैरह दे करके कुछ कुछ सामान ना पैक करेंगे, क्योंकि अर्घ देने के बाद पूजा हो जाती है पूरी तरह से संपन्न। और वहाँ पे जो लोग होते हैं ना उनको प्रसाद देना होता है, क्योंकि सब लोग वहाँ पे ये माता जी का ना प्रसाद मांगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ हम पैक करके रखेंगे, कुछ कुछ सामान जो जो मम्मी बोल रही थी वही वही सारा कुछ रखेंगे। और अभी तो हम ये फास्ट नहीं रखते, पर आने वाले समय में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत डर लगता, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं होगा। पर मम्मी कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, जब आदमी मतलब दिल से या मन से रखता है ना तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मेरा तो मन घबराता रहता है, हम भी छठ माता से कामना करते हैं कि हम भी ये फास्ट बहुत अच्छे से रख सकें, इतनी मुझे हिम्मत दें छठ माता। और यहाँ पे मम्मी देखिए अर्घ देना स्टार्ट कर दी हैं, और सब लोग बारी बारी से यहाँ पे जाएंगे और मम्मी को अर्घ दिलवाएंगे। और देखिए सारी मतलब औरतें जितनी थी ना सब लोग, और ये देखिए वात्सल्य भी मम्मी को दिया था अर्घ। और ये देखिए ये देख आ रहा, फिर ये बीच वाले देवर जा रहे हैं मेरे अर्घ देने के लिए। फिर यहाँ पे पूरा पूजा अच्छे से हो गया संपन्न, और सब लोग अब घर की ओर चल दिए और घर जा रहे हैं हम लोग। तो और फिर इसके बाद मेरा मोबाइल फिर से डिस्चार्ज हो जाता है और ऑफ़ हो जाता है। थोड़ा सा हमने ये लास्ट का क्लिप ऐड मतलब बनाया और फिर मेरा फ़ोन ऑफ़ हो गया। उसके बाद से मेरा कोई भी वीडियो नहीं बना है, बस जितना था यही था। बस इसके बाद मेरा लास्ट वीडियो है ये। और मेरा फ़ोन ना बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था चार्ज में करने का, और पता नहीं क्या हो गया ना, चार्ज ही नहीं हो रहा था फ़ोन, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होती रहती है। तो हम जितना था उतना कर चुके हैं और मिलते हैं एवरीवन। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है और हम लोग आ गए हैं घर पे, पूजा पाठ करके सब लोग आ गए हैं। और अब हम बनाएंगे मम्मी के लिए चाय, जो कि वो पियेंगी। और वो मिक्स सब्जी बनेगी, जो भी वो रहता है ना, सब्जी वगैरह भी चढ़ती है
वही वाली सारी मिक्स करके सब्ज़ी बनाएंगे। उसमें बहुत सी सब्जियां होती हैं, मिक्स सब्जी और नया वाला चावल, और बनाएंगे पूड़ी और वही आज खाएंगे। और अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगता मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।